Welcome to exam class. So today we'll be studying about light again. ठीक है, तो पिछले बार हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग शायद सबको याद होगा, हम लोग पिछले क्लास में कन्वेक्स मिरर पढ़े थे. ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर. सो टुडेज टॉपिक विल बी ऑन कनकेव मिरर. आई होप कि पिछला वीडियो सबने देखा होगा तो वहां क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है. ठीक है, तो हम उसको रिपीट नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो टुडे विल बी डूइंग अबाउट ओनली कनकेव मिरर. कनकेव मिरर. ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसा कैसा पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसकी वजह से मेरा इमेज कैसा बनेगा, उसको हम लोग रे डायग्राम से डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो हम लोग का पहला जो डायग्राम रहेगा, पहला जो कंडीशन. ओके, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को जानना है कि कन्वेक्स मिरर में हम लोग देखे थे कि दो सिचुएशन होता है जहां हम लोग का इमेज का ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग रख सकते हैं. लेकिन इस केस में क्या होगा, कनकेव मिरर में हमारा 6 सिचुएशंस होगा. ओके, क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है, हम लोग रियल में हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल सब हम लोग की तरफ ही रहता है. दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, ये है हम लोग का कन्वेक्स मिरर. ओके, सो कन्वेक्स मिरर के इधर ऑब्जेक्ट रहता है और इसी तरफ में रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है. सो यहाँ हम लोग का 6 कंडीशंस बनेगा. तो क्या क्या कंडीशंस है वो हम लोग अभी देखेंगे. ओके, सो हम लोग का पहला जो कंडीशन है, जो हम लोग वहां कन्वेक्स मिरर में भी पढ़े थे, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल सन, तो उस केस में क्या होगा. जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, वी डोंट नो वेयर द ऑब्जेक्ट इज, नॉट द डिस्टेंस. सो यहां हम लोग क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्पेरिकल मिरर, क्या था, अगर यहाँ हम लोग का पोल है P, ये हम लोग का फोकस हो गया F, ये हम लोग का हो गया ऑप्टिकल सेंटर C. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर C. सो यहाँ क्या होता है, पहले हम लोग क्या जानते थे, जो भी रेज पैरेलली आएंगे वो सरफेस में जब वो स्ट्राइक करेगा, सरफेस में जब फॉल होगा तो वो लोग क्या करते हैं, फोकस से पास करते हैं. क्या होता है, फोकस से पास होता है. सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकस. यहां तक समझ में आया, ये रेज फोकस से पास होगा. सिमिलरली दिस फोकस. फाइन. तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो एक पॉइंट इमेज बनेगा, और वो पॉइंट इमेज कहां बनेगा, फोकस पे. ये बेसिक प्रिंसिपल से बन रहा है, यहाँ कोई नया कुछ चीज नहीं है. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. फाइन. अब हम लोग इसका भी ले सकते कि यहां से भी लाइट रेज पास करे तो इसी रास्ते से, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास करते हैं रेज, तो उसी रास्ते वो लोग रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, मतलब उसी रास्ते से वो लोग वापस आ जाते हैं. ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला केस, फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस क्या हो सकता है. सेकेंड केस क्या था, जो उसमें हम लोग पढ़ते कन्वेक्स मिरर में, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, हम लोग का डिस्टेंस पता है, वी नो द डिस्टेंस, हियर द डिस्टेंस इज इंफिनिटी, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, इन दिस केस विच विल स्टडी नाउ, सो द केस इज that the distance we know, but distance is beyond, here the distance is greater than the distance CP. CP मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर दूर है बट उसका डिस्टेंस हमको पता है, तब क्या बन सकता है. ओके, सो दिस इज द पोल P, this is
is the focus F, this is the center of curvature C, and for example our object is in F. यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बन सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर रेज पैरेलली जाएंगे तो वो फोकस से पास होगा। सो यहाँ पे एक रे मेरा पैरेलली जा रहा है और ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, फाइन। सेकेंड पॉइंट क्या था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट पास हो रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो दूसरा पॉइंट कहां से जा सकते हैं, यहाँ, ठीक है। तो इस केस में लेट मी एक्सटेंड द पॉइंट्स लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा मिरर है, तो ये पहला रेज यहां से यहां एंड सेकेंड वन यहां से यहां और यहां से फिर इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट बैक। अब हमारा इमेज कहां बनता है, वी ऑल नो इट वेरी वेल। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट द रे when both the rays meet, at that point the image will be formed। मतलब कि जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों क्या न्यूमरस रेज हो सकता है, यहाँ सिंगल हम एक रे डायग्राम पे इंडिकेट किया, तो वो जिस पॉइंट को लोग मीट करेंगे वहां इमेज बनेगा। सो हम लोग का इमेज का बेसिकली कौन सा पॉइंट से हो रहा है, यहाँ पे टॉप पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी। सो हम लोग का इमेज क्या बनेगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ का वहां, तो हम लोग का बनेगा यहाँ इन्वर्टेड। इस केस में, पिछले केस में हम लोग क्या देखे थे कि रेज मीट कर रहे हैं एट द टॉप, तो वहां हम लोग का इमेज इन्वर्टेड नहीं था, मतलब उल्टा नहीं हो गया था। वो जैसा हम लोग का ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतना ही था, मतलब उसी तरह था, ओके, बस साइज इंक्रीज हो गया था। यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ इन्वर्टेड हो जा रहा है। ये हो गया मेरा ए डैश, ये हो गया मेरा बी डैश। सो इन दिस केस वी कैन सी दैट द इमेज साइज हैज डिक्रीज्ड। यहाँ पे भी इमेज डिक्रीज हुआ था साइज, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पे आके मीट हो गया था, मतलब द इमेज साइज हैज बीन डिमिनिश्ड इनटू अ पॉइंट फॉर्म। बट इन दिस केस इमेज हमको दिख रहा है, लेकिन इमेज का साइज बहुत छोटा है और वो उल्टा हो गया है, इट हैज बीन इन्वर्टेड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट थर्ड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मेरे सारे पॉइंट मेरे ही तरफ है, जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ मेरे सारे पॉइंट्स है। कन्वेक्स मिरर में क्या था, सब पीछे था, तो हम लोग पीछे तरफ, हम लोग मिरर के पीछे तो नहीं जा सकते हैं, मिरर के आगे ही जाएंगे। तो अब हम लोग कौन सा केस ले सकते हैं, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था मेरा इमेज। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके देखते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ तो हम लोग का क्या हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन विल बी दिस is the pole, this is the focus, this is the center of curvature, okay। so for example हम लोग का यहीं पे हम लोग center of curvature पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे सेम केस होगा हम लोग का कि फोकस से पास कराएंगे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे थे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, और क्या ले सकते हैं, हम तीन लॉ बताए थे, एक था पैरेलल था, एक था फोकस से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, पैरेलल और फोकस। सो पहला रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां से फोकस पे पास हो रहा है, ओके। सो दिस इज द रे। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, फोकस से पास हो रहा है मेरा दूसरा रे और वो पैरेलली मूव कर रहा है, फाइन। यहाँ पे तो यहाँ पे ओके। सो दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस एफ सी। सो इस केस में क्या हो रहा है हम लोग का जो रेज है वो कहाँ मीट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा इमेज।
सॉरी इमेज जो बनेगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका शेप इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग साइज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको हम लोग नजदीक लेके आए वैसे वैसे इमेज भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज इंक्रीज होते होते जितना मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही मेरा इमेज का साइज है। इस केस में मेरा ए बी का जो लेंथ है, ए बी लेंथ इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, ओके दिस लेंथ। बट इसके केस में क्या होगा, ये अगर मेरे ए बी हो गया तो ये हो गया मेरे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे होगा ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ इज इक्वल टू इमेज लेंथ। और यहाँ मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। फाइन। थर्ड केस आई होप समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी वही साइज का बनेगा। हम इस सबका एक चार्ट आप लोगों को दे देंगे तो इजी होगा लर्न करने में। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है, अब हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हैं। अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अब हम जा सकते हैं इस स्पैन पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो फटाफट हम लोग इस यहाँ पे चल जाते हैं। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा हो गया फोकस, ये हो गया पोल। फाइन। अब ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रे डायग्राम कैसे बनेगा, सिमिलरली इसके जैसे, क्योंकि यहाँ रेस पीछे तो नहीं जा सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मेरे पास फोकस ही है और लाइन पैरेलल है, तो पैरेलली यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और एक यहाँ से पास होके इधर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ओके। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। This is the object. Fine. This is the center of curvature C, and this is the focus F. ठीक है। So यहां से मेरे रेज जाएंगे। Sorry, the line is not straight enough. Okay, ये स्ट्रेट लाइन होता है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। और एक होगा मेरा फोकस से, ओके फाइन। तो ये कहां बन रहा है मेरा, the lane, so these are the rays, okay। ठीक है। तो यहां मेरा इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एक्चुअली थोड़ा बोर्ड में पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रहे हैं, सो व्हेन यू विल ड्रॉ दिस लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये डायग्राम फिर अच्छा से परफेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ए बी और यहाँ इमेज का साइज है ए डैश बी डैश, यहाँ ए बी का लेंथ इज लेस देन ए डैश बी डैश, और यहाँ पी है। सो यहाँ क्या हो रहा है मेरा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, ओके। मतलब इमेज का लेंथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ से ज्यादा है। किस केस में, यहाँ d इज लेस देन r, यहाँ जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अब क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पे रहे, यहाँ हम लोग क्या किए थे, C और F के बीच में रखे थे,
अब फोकस के ऊपर रखने से क्या हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। और फोकस पे रखने से क्या हो सकता है, ये हो गया मेरा फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। ये मेरा लेंस है, सॉरी मिरर है, दिस इज द कनकेव मिरर। ओके, सो यहां हमको फोकस पे ऑब्जेक्ट रखना है, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा पोल, ठीक है। अब फोकस पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं मेरा, हम लोग जैसे देखे थे कि एक होगा क्या, लाइन पैरेलल जाएगा और एक होगा फोकस पे। तो यहाँ फोकस पे है तो यहाँ लाइन पैरेलल, अब फोकस पे तो जा नहीं सकता है, तो हम लोग क्या केस ले सकते हैं, तो पहला वाला केस हम लोग को क्या हो सकता है कि जो लाइन पैरेलल यहाँ पे जाएगा वो कहाँ होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पैरेलली मेरा लाइन, इसके अलोंग मेरा रेज पास हो रहे हैं, नॉट पैरेलल, अलोंग। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो यहां से भी एक रेज पास होगा, तो ये रे क्या होगा, इसी के अलोंग रहेगा, इसी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट रेज इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर ही वापस आएगा, ओके। तो ये केस में इमेज कैसे बनेगा, ये पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं ये जो दो रेज है ये लोग इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रहे हैं, मतलब मेरा क्या होगा, मेरा इमेज होगा वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, बहुत एनलार्ज। तो इस केस में हम लोग का जो इमेज फॉर्म होगा उसका हम लोग पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं। हियर द इमेज ए बी और ए डैश बी जैसा अगर इमेज का साइज हो तो ए बी वेरी वेरी लेस देन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश का लेंथ बहुत ज्यादा है ए बी लेंथ से, ठीक है। ये फोकस के लिए है, ओके, और फोकस ये बी, ए बी, फाइन। अब 6th पॉइंट क्या हो सकता है, अब ये तो हो गया फोकस पे, अब मेरे पास एक और स्पेस बचा हुआ है, ये लेंथ एफ पी, दैट इज द फोकल लेंथ। हम लोग पहले पढ़े थे कि एफ पी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ के ऊपर अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहा तो हम लोग इमेज कैसे बन सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं। This is the concave mirror. और हम लोग पकड़ लेते हैं ये है फोकस F। तो फोकल लेंथ और इसके बीच में है फाइन। सो यहां पे क्या होगा हम लोग का इमेज, एक तो रेज पैरेलली होगा जो कि फोकस से आगे पास होगा, एक लाइन पैरेलली होगा जो फोकस से होगा। तो यहां से फोकस से पैरेलली एक लाइन हम लोग ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन होगा जो पोल से जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल पे, जैसे कि ये वाला हो गया, और यहाँ पे इक्वली ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा, ठीक है। Pass to the focus. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो पीछे होगा, एट द बैक ऑफ द स्क्रीन, ओके, बैक ऑफ द मिरर। यहाँ मेरा इमेज बनेगा पीछे, ये जो मेरा फोकल से, तो ये पॉइंट जहां मीट होगा वहां मेरा इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज।
आप देख सकते हैं कि ए बी ए डैश बी डैश। इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल है बाकी केसेस से, कि यहाँ मेरा जो इमेज बन रहा है वो इमेज मेरा वर्चुअल बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन। इसके पहले जितना भी हम लोग इमेजेस देखे थे वो हम लोग को क्या हो रहा था, जिस तरफ हम लोग का ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बन रहा था, दैट मीन्स दोज आर रियल इमेज। बट इस केस में क्या हो रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, तो हम लोग का जो इमेज है यहाँ पे वो वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल है इसीलिए क्या हो रहा है, हम लोग का ये इरेक्ट है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं हो रहा है। जैसा मेरा ऑब्जेक्ट है वैसे ही मेरा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग फोकस से पास करवाए, तो हम लोग चाहे जैसे कि अगर ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ के पहले भी हम लोग रेस ड्रॉ करा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी सेम वही केस होगा, यही यहाँ पे मीट होगा। ओके, आप लोग विद द हेल्प ऑफ रूलर आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से। ठीक है, तो ये 6 केसेस बनते हैं हम लोग के कनकेव मिरर के। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 2 केसेस थे कन्वेक्स मिरर के, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 6 केसेस कनकेव मिरर के। सो आप लोग आज एक काम कीजिए, ये जो कनकेव मिरर, अच्छा सॉरी एक चीज स्किप हो गया है, वो है हम लोग का कनकेव मिरर का हम लोग का यूज कहाँ होता है। पिछले क्लास में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज पढ़े थे कि कन्वेक्स मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। आप लोग सबको याद होगा कन्वेक्स मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रियर मिरर में, जो कि हम लोग का गाड़ी के दोनों साइड में जो मिरर लगे हुए रहते हैं, वो सब मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। बट कनकेव मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं टॉर्चेस में, यूज इन टॉर्चेस। टॉर्च हम लोग का जो बैटरी वाला जो टॉर्च हम लोग यूज करते थे उसमें यूज करते हैं। फिर किसमें यूज करते हैं हम लोग, सर्च लाइट, जो बड़ा बड़ा सर्च लाइट होता है, जहां कोई मतलब जैसे कोई पानी में गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया रात में, तो उस टाइम पे जो सर्च करने के लिए जंगल में यूज होता है, तो सर्च लाइट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हीकल हेडलाइट। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके अंदर में कौन सा रहता है, यही तो रहता है कनकेव मिरर, व्हीकल हेडलाइट। ओके, नेक्स्ट सोलर कुकर। सोलर कुकर पता होगा सबको कि क्या होता है। सोलर कुकर है जिससे सनरेज के थ्रू हम लोग खाना बनाते हैं, सोलर एनर्जी यूज करके बनाते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स इस तरह का मिरर यूज करते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ आई सर्जरीज और इन डेंटिस्ट और ईएनटी डॉक्टर्स बेसिकली ये सब यूज करते हैं, ईएनटी एंड डेंटिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ यूजर्स कनकेव मिरर के। और फाइनली हम लोग एक काम करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या कंडीशंस और क्राइटेरिया होता है और किस पोजीशन पे हम लोग का कैसा इमेज बनता है। हम लोग 8 केसेस देख चुके हैं, मे बी सब मेस्ड अप हो गया होगा कि 8 केसेस में कहाँ कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एक चार्ट बना लेंगे जहां पे हम बता देंगे कि किस पोजीशन में रहने से किस तरह का इमेज बन सकता है, इससे लर्न करने में आसानी होगा। ठीक है, ओके, सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए चार्ट को। पहला ओके, सो इन फर्स्ट कॉलम जस्ट राइट डाउन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है। ठीक है, सो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, अभी हम लोग लेते हैं कनकेव मिरर का लेते हैं, कनकेव मिरर।
क्या अभी कनकेव मिरर पढ़ा है, तो कनकेव मिरर। तो पहला केस में हम लोग पोजीशन कहाँ देखे थे ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पे। तो लिखिए एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरा इमेज कैसे कहाँ बनेगा, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे लिखते हैं, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज मेरा कहाँ बनेगा, तो अगर इन्फिनिटी में मेरा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या देखे थे, कहाँ हम लोग का इमेज बन रहा था, सारा रेज आके मीट कर रहे थे फोकस पे। सो यहां बनेगा एट फोकस। फाइन। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लें कि इमेज कहाँ बन रहा है। अब हमको देखना कि इमेज का साइज कितना है। ओके, इमेज कितना, उसका साइज यहाँ पे क्या होगा। सो नेक्स्ट विल बी साइज ऑफ इमेज। तो इस केस में क्या हो रहा था, साइज एकदम छोटा हो रहा था, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा हो जाना, घट जाना। ठीक है, तो यहां पे मेरा साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, मतलब बहुत छोटा हो जा रहा है। और फाइनली मेरा क्या लिखना बाकी है, और क्या क्राइटेरिया हम लोग पढ़े थे कि इमेज कैसा हो रहा है। ओके, नेचर ऑफ इमेज। सो नेक्स्ट विल बी नेचर ऑफ इमेज। इमेज कैसा था, तो इसमें क्या था, मेरा इमेज रियल था और इन्वर्टेड था। हियर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे, इंफिनिटी से आके क्या था, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो नेक्स्ट वन विल बी बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसमें कहां बन रहा था हम लोग का, बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो क्या हो रहा था, डिमिनिश्ड हो गया था। तो यहां मेरा इमेज बन रहा था बिटवीन किसमें था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी क्या हो रहा था, हम लोग का साइज डिक्रीज हो रहा था। सो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ बहुत छोटा नहीं हो रहा था, यहाँ हम लोग उसका साइज को देख पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली डिमिनिश्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी वही होगा, सेम साइड में बना है, तो यहाँ पे भी रियल था और इन्वर्टेड। ठीक है, ये होगा हम लोग का सेकेंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड में हम लोग कहां था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां क्या बन रहा था, इमेज भी हम लोग को वहीं पे बन रहा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड इजीएस्ट वन टू लर्न, कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं पे इमेज बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। और साइज भी क्या था, ऑफ सेम साइज। ठीक है, सेम साइज था, और उसका नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में हम लोग कहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर अब हो गया, अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। अच्छा, यहां पे हम लोग लेते हैं फोर्थ कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन
between focus and center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस केस में क्या था हम लोग का, बियॉन्ड हो रहा था, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा था, तो लेकिन वो हम लोग देख सकते हैं, तो वो क्या था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। जैसे यहाँ पे क्या था, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ठीक है। और यहां पे साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ओके, सो द साइज विल बी एनलार्ज्ड, साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। साइज विल बी एनलार्ज्ड, और यहां पे भी सेम रहेगा मेरा, रियल और इन्वर्टेड उल्टा हो जा रहा था, ठीक है ना। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, अब हो गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब हम लोग आएंगे एट फोकस। फोकस पे क्या होता है, एट फोकस। फोकस पे जब पढ़ रहा था तो यहां पे हम लोग का इमेज बन रहा था इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन रहा था, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, यहां तो डिमिनिश नहीं हो रहा था, यहां पे था हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, और यहां पे इमेज हम लोग का रियल और इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है वो किस पे था, फोकस और पोल के बीच में। लास्ट वाला था बिटवीन फोकस एंड पोल। वहां क्या बन रहा था, ये सबसे एक्सेप्शनल केस है, यहां पे मेरा इमेज बन रहा था मिरर के पीछे, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। फाइन, यहां साइज क्या हो रहा था, एनलार्ज था, बहुत ज्यादा नहीं था उसका साइज, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली एनलार्ज्ड। ओके, और इस केस में हम लोगों को क्या था, पीछे बन रहा था, तो यहां पे हम लोग का इमेज रियल नहीं था, यहां हमारा इमेज था वर्चुअल, और उल्टा नहीं था, सीधा था, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसा था वैसा ही, सीधा, ठीक है। ये 6 केस हो गया हम लोग कनकेव मिरर का। फाइन, अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। इसको कन्वेक्स मिरर सिंपल सा है, 2 ही पोजीशन है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। पहला कहां था हम लोग का, इंफिनिटी था, तो पहला हम लोग का पोजीशन है एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जब मेरा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज हम लोग कहां बन रहा था, एट फोकस। ओके, एट फोकस। यहां पे साइज क्या हो रहा था, ये भी एकदम छोटा हो रहा है, फोकस पे जो भी रेज मीट करते हैं वो हमेशा पॉइंट साइज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड,
ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और यहाँ पे भी क्या होगा हम लोग का, वो मिरर के पीछे बना था, जो भी बनना था यहाँ पे मिरर के पीछे बना था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड केस क्या था, जब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लेकिन यहां तो हम लोग को वैसा कुछ था नहीं, तो यहां हम लोग को क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने अगर रहेगा तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने किसी भी पोजीशन पे। यहां डिस्टेंस नोन है, यहां डिस्टेंस मेरा नहीं पता है, इंफिनिटी पे है, तो यहां हम लोग का बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। फाइन, पोल और फोकस के बीच में बन रहा था, कहां बन रहा था, पीछे में, तो यहां पे भी साइज क्या हो रहा था हम लोग का, डिमिनिश्ड हो रहा था, डिमिनिश्ड, छोटा हो रहा था नॉर्मल साइज से। ठीक है, बहुत छोटा नहीं, यहां बहुत छोटा, यहां सिर्फ छोटा। और यहां पे भी सेम केस, जो इमेज बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया कंप्लीट आज हम लोग का इमेज, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में उसका साइज क्या होता है, उसका नेचर कहाँ होता है, कहाँ इमेज बनता है, उसका साइज मतलब वो किस तरह का दिखता है, रेज डायग्राम से हम लोग सब कुछ क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही कम रखते हैं। सो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो पूरा हम चार्ट यहाँ पे बना के दिए हुए हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके, और रिपीटेडली उसको रिवाइज करते रहिए विथ डायग्राम। विथ डायग्राम अगर आप रिपीटेडली रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगा। बाद में अगर रैंडमली आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए कि फोकस और पोल के बीच में रहेगा कनकेव मिरर में, तो क्या बन सकता है, कन्वेक्स में क्या बन सकता है, तो आप लोग जवाब दे सके। ओके, सो पूरा चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।